महिंद्रा BE6 द इलेक्ट्रिक एसयूवी। बहुत ही प्यारा सा लुक ये गाड़ी अपने स्टेल्थ ब्लैक कलर के साथ दे रही है। दो ऑप्शन आपको बैटरी पैक के मिलते हैं BE6 के साथ। टॉप वेरिएंट में आपको 79 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जो लगभग प्रैक्टिकली आपको 520-525 किलोमीटर तक की रेंज देगा। लोअर वेरिएंट्स में आपको 59 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, वो लगभग 380 से 400 किलोमीटर चलता है। ये सामने टॉप वेरिएंट आप देख रहे हैं, एक बहुत ही पावरफुल मोटर आपको मिलती है जो लगभग 210 किलोवाट तक की पावर बनाती है। तो 282 bhp और 380 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो ये टॉप वेरिएंट आपके लिए जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रिक कार्स के साथ एक सबसे बड़ी यूएसपी क्या है कि वो इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी करना शुरू करती हैं, जिस वजह से गाड़ी आपको पूरी तरीके से एक स्पोर्टियर और पावरफुल फील नो डाउट देती है। डिटेल से बात करेंगे इस टॉप वेरिएंट के बारे में कि आपको BE6 के साथ क्या कुछ मिलता है। सबसे पहली चीज, एक शोरूम प्राइस, इस गाड़ी का प्राइस है 26,90,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको लगभग 28,30,000 या 28,35,000 रुपए के आसपास उत्तराखंड में पड़ती है। सबसे पहली चीज, ये चाबी चेकआउट करो कि डेफिनेटली पहले से महिंद्रा ने काफी इंप्रूव कर दिया। अगर ये प्लास्टिक क्वालिटी की मैं बात करूं, ये इंप्रूव्ड है। अब यहां पर मेटल आपको देखने के लिए मिलता है। ऑटो पार्क आता है तो ये दो कंट्रोल्स आपके पास डेफिनेटली है। यहां लाइट चलती है, BE मेंशन किया गया। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर इलेक्ट्रिक टेल गेट जो है आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। और ये अगर जैसे गाड़ी आपकी अभी फिलहाल पार्क है, मैं चाहूं कि अगर कैबिन मेरे को एकदम चिल्ड मिले तो अपना AC वगैरह मैं अपनी रिसी स्मार्ट की से कंट्रोल कर सकता हूं। फिर सामने अगर आप चेकआउट करेंगे तो सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स वो आपके पास हैं। C शेप के DRLs वो आपको यहां पर मिलते हैं। फुल ऑन LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है विद LED फॉग लैंप्स। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ADAS आता है तो डेफिनेटली रेडार है, साइड में भी रेडार्स मिलते हैं और सामने एक विजन कैमरा जो है वो आपको विंडस्क्रीन के ऊपर विजिबल होता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आते हैं तो सामने आपको सेंसर्स जो है वो भी विजिबल होते हैं। यहां अगर आप चेकआउट करेंगे जो BE यहां पर आप मेंशन हुआ वो दिख रहे हैं ना, ये ग्लो करता है और डेफिनेटली ग्लो करता हुआ काफी ज्यादा सुंदर लुक ये ओवरऑल इस गाड़ी के फ्रंट फेशिया को देता है। साइड में अगर आप स्विच होंगे तो यहां आपको मिलते हैं 19 इंचेस के एरोडायनामिक्स अलॉय व्हील, देखने में काफी ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश ये डेफिनेटली लगते हैं। अब ये पूरी कार ही ब्लैक है तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पैनल्स वगैरह, क्लाइडिंग्स वगैरह एकदम ब्लैक फिनिश के साथ मिलती हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही स्पोर्टियर और एक बहुत ही माचो सी जो प्रेजेंस होती है ना कार के साथ, वो चीज आपको यहां पर BE6 में मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो 202 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ये इलेक्ट्रिक एसयूवी आपको डिलीवर करती है और 2775 mm ओवरऑल इस कार का व्हील बेस है। तो कैबिन में स्पेस अच्छा मिलता है। उसके बाद अगर आप यहां पर चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी कलर यानी ब्लैक कलर के ही ORVMs जो है वो आपको यहां पर मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा यहां रहेगा। ऊपर LED में टर्न सिग्नल्स वो आपको मिल जाते हैं। B पिलर ग्लॉसी फिनिशेस के साथ आता है। स्मार्ट डोर हैंडल्स वो आपके पास यहां पर डेफिनेटली रहने वाले हैं। यहां आपको इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है। अभी चार्जिंग कितने टाइम में हो जाता है क्या सब है उसकी बात करते हैं। गाड़ी के साथ जो है ना वो आपको लगभग 11.2 किलोवाट का ये वॉल बॉक्स होम चार्जर जो है वो मिलता है। अगर आप इससे अपनी कार को चार्ज करते हैं तो लगभग 8 से 8.5 घंटे में ये आपकी कार को पूरी तरीके से चार्ज कर देता है। उसके बाद अगर आप पीछे देखेंगे तो स्पॉइलर ये बहुत ही स्पोर्टी और फील ओवरऑल BE6 को देता है। ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो डिफॉगर्स वगैरह वो डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल है। ये लिप स्पॉइलर वो आता है, LED में ही सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स वो आपको मिल जाते हैं। यहां पर इन्फिनिटी जो इसका न्यू एम्बलम है वो आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। BE6 वो भी आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा और वो जो इक्वलाइजर्स आपको मिलते हैं ना जिस तरीके से ये चेकआउट करो आप, वो बहुत सही लगते हैं। यहां इस तरीके से BE जो है वो ग्लो होता हुआ भी आपको यहां पर क्लियरली पता चल जाएगा। और मैं अगर अपनी गाड़ी को यहां पर अनलॉक करता हूं या फिर मैं बूट को ऑपरेट करूं, अभी मैं एक बार जरा बूट जो है ना वो अनलॉक करता हूं इलेक्ट्रिकली, अब आप ये चेकआउट कर सकते हो। सेफ्टी के लिए गाड़ी हॉर्न भी कर रही है। यहां पर आपको इस तरीके से जो है लैंप्स नीचे टर्न सिग्नल्स वो भी मिलेंगे। 455 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको फिलहाल जो है वो BE6 जो है वो ऑफर करती है। पार्सल ट्रे डेफिनेटली आता है। इधर आप चेकआउट करेंगे तो 12V का सॉकेट वो आपके पास रहेगा। लगेज हुक्स वगैरह जो है वो प्रॉपर रहेंगे। ऊपर लो लाइट है वो भी आपको मिल जाती है। इधर स्पेयर व्हील मिलेगा, ये 18 इंचेस का नॉर्मल आपके पास स्पेस सेवर है। बाकी एक यहाँ पर नॉर्मल आपके पास पोर्टेबल चार्जर वो अवेलेबल है। सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह वो आपको यहाँ पर मिलेगा विद प्रॉपर टूल किट्स। यहाँ पर भी अगेन आपके पास हुक्स वगैरह, नेट्स के लिए प्रॉपर क्लैंप्स वगैरह वो डेफिनेटली अवेलेबल है। रेयर में कैमरा वो भी आता है। LED में ही यहाँ पर आपको लाइट जो है वो मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो भी दिया गया ऑपरेट करने के लिए। और यहीं से फिलहाल जो है मैं एक बार इसे क्लोज भी कर देता हूँ। पीछे भी चेकआउट करोगे तो प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है 6। साइड में रडार्स वो डेफिनेटली आते हैं। ये सिल्वर फिनिशेस वगैरह, रिफ्लेक्टर्स वो अच्छे लगते हैं। रिवर्स में प्रॉपर लैंप जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि अगेन अच्छी चीज है। चलिए एक बार जरा कैबिन की तरफ स्विच होते हैं और यहाँ पर अगर आप, मैं पहले एक बार आपको सेकंड रो जो है ना वो चेकआउट कराता हूँ। ये चेकआउट करो। सबसे पहली चीज, जो डोर्स की ओपनिंग है ना वो काफी ज्यादा वाइड है, तो 90 डिग्री लगभग ये डोर्स जो है वो खुल जाते हैं। तो आपके लिए गाड़ी में उतरने और चढ़ने में जगह की कोई कमी डेफिनेटली नहीं है। दूसरी चीज, ये सीट्स आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि हल्की सी अपराइट है। ऐसे है ये पोजीशन, ऐसे फ्लैट होने की वजह हल्की सी ऊपर है तो आपकी बॉडी जो पीछे को थोड़ा सा स्लाइड होकर रहती है। अब इन सीट्स में आपके पास एक एडवांटेज ये है कि आपको एक तो यहाँ पर मिल जाते हैं 2 वे रिक्लाइन, ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन है। फिर 60-40 स्प्लिट वो अवेलेबल है। हेडरेस्ट डेफिनेटली आपके पास 2 एडजस्टेबल आते हैं। फिर बीच में आर्मरेस्ट आपको मिलेगा। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स डेफिनेटली हैं। आइसोपिक सीट्स के माउंट है और प्रॉपर लेदरेटेड सीट्स आपको मिलती हैं। अब ये इलेक्ट्रिक एसयूवी, बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी है तो पूरी तरीके से एक फ्लैट फ्लोर जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और कार में अगर आप स्विच होते हैं तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा स्पेस मिलता है, चाहे बात फिर वो नी रूम की हो, चाहे वो लेग रूम की हो, और या फिर यहाँ पर आपको अंडर थाई सपोर्ट की हो तो बढ़िया है। यहाँ आपको एसी वेंट्स मिलते हैं। इस तरीके से जो है वेंट्स को आप कंट्रोल यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ बढ़िया आपको इस तरीके से अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो नीचे आपको बढ़िया स्टोरेज वगैरह जो है वो दिया गया है। सी टाइप पोर्ट्स चार्जिंग के लिए आपको मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको सीट्स में इस तरीके से मिलेंगे। दोनों साइड्स दिए गए जो कि अच्छी चीज है। ये प्लास्टिक पैनल का यहाँ पर डेफिनेटली इस्तेमाल मिलेगा। नीचे मैगजीन होल्डर जो है वो आपको दोनों साइड फिलहाल सीट्स में मिल जाते हैं। सीट
बेल्ट की हाइट आप उसे यहाँ पर डेफिनेटली एडजस्ट कर पाएंगे। कैबिन में लाइट जो है वो प्रॉपर एलईडी आपको मिलती है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आते हैं विद कोट हुक। इन्फिनिटी रूफ आती है, मतलब ये कर्टन जो है आप इसे रिमूव डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी हम उसकी भी बात कर लेते हैं, पहले आप डोर चेकआउट करो। तो सबसे पहली चीज यहाँ आपको प्रॉपर इस तरीके से लीवर्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे डोर्स की ओपनिंग के लिए। बढ़िया ग्रैब हैंडल्स वो अवेलेबल है। यहाँ आपको लेदर का इस्तेमाल जो है वो मिलेगा, इसकी क्वालिटी वगैरह और फिटिंग वो एकदम परफेक्ट है। फिर यहाँ पावर विंडो का कंट्रोल, हामन कार्डन का आपको यहाँ पर सिस्टम मिलता है। तो टोटल 16 स्पीकर, ट्विटर्स एंड सबवूफर्स का सेटअप जो है वो आपके पास अवेलेबल है। आउटपुट कमाल का है। फिलहाल यहाँ पर आपके पास ठीक बॉटल होल्डर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। आधे 1 लीटर की बॉटल आप आराम से यहाँ पर बिठा पाएंगे। बेसिक फीचर्स जैसे चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह वो आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर आप चेकआउट करें तो NFC कार्ड के थ्रू वो भी आप अपनी गाड़ी में यहाँ पर लॉक या अनलॉक इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये सीट पीछे जा रही है क्योंकि आपको यहाँ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है विद मेमोरी फंक्शन। तो 3 आपके पास मेमोरी फंक्शन है। वेंटिलेटेड सीट्स आगे की दोनों आती हैं, उसके कंट्रोल्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, लंबार सपोर्ट मैनुअल दिया गया जिसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे पैडल के पास स्पेस डेफिनेटली अच्छा है। प्रॉपर आपके पास फुटरेस्ट डेड पैडल जो है वो अवेलेबल है। अगेन डोर्स की ओपनिंग वो काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर भी आप ऊपर चेकआउट करेंगे को प्रॉपर लेदर का इस्तेमाल डेफिनेटली दिख जाता है। उसके बाद यहाँ प्रॉपर लेदर का इस्तेमाल आपको दिखेगा। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स, मैनुअली लॉक करने के लिए सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पर मिलते हैं। ORVMs के प्रॉपर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। अगेन स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट मिलती है। बढ़िया बॉटल होल्डर्स वगैरह जो है वो आपके पास अवेलेबल है। स्काफ प्लेट्स वगैरह सब यहाँ पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रॉपर मेंशन किया गया है BE। और यहाँ पर आपके पास काफी अच्छे कंट्रोल्स जो है बेसिक सब मिल जाते हैं। सबसे पहली चीज तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए, ऑटो होल्ड डिसेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी के लिए, और इधर आपकी जो HUD है उसके लिए 7 एयर बैग आते हैं। तो ये नी एयर बैग आपके पास डेफिनेटली रहेगा। और फ्रंट जो है वो आप इसका यहाँ से इस तरीके से खोल पाएंगे 2 बार अनलॉक करने पर। फ्रंट में भी ये गाड़ी आपको ठीक ठाक स्पेस जो है वो डेफिनेटली ऑफर कर देती है। और एक अच्छी चीज और है कि आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं। तो 45 लीटर के यहाँ पर आपके पास फ्रंट वो अवेलेबल है, ड्रेन होल के साथ आती है। तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज है। चलो फिलहाल इसे आप अगर थोड़ा तेज मारेंगे तो ये एक ही बार में लॉक हो जाएगा। अदरवाइज आपको अलग अलग थोड़ा सा इस साइड से थोड़ा उस साइड से प्रेस करके फिर इसे जो है वो प्रॉपर लॉक करना पड़ता है। बाकी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह जैसे फीचर्स आते हैं तो ये ORVMs के ऊपर आपको प्रॉपर इंडिकेशंस वगैरह वो डेफिनेटली मिलती हैं। डोर्स को एक बार जरा जो है वो हम यहाँ पर लॉक करते हैं और इग्निशन जो है ना वो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलता है। अब ये चेकआउट करो। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन देखेंगे ना तो डेफिनेटली एक अच्छे साइज की स्क्रीन जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। 12.3 इंचेस का आपके पास यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम है और 12.3 इंचेस का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिलता है, जो कि पूरी तरीके से डिजिटल है। पहले हम स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील पूरी तरीके से डिजिटल स्टीयरिंग व्हील आप इसे डेफिनेटली कह सकते हैं। लेदर रैप है, डुअल टिकट के साथ आता है। यहाँ अच्छे खासे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इल्यूमिनेटेड BE इस तरीके से मेंशन हुआ आपको यहाँ पर मिलेगा। ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं जो कि डेफिनेटली आपके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड रहने वाले हैं। बाकी आपके ADAS वगैरह से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी बूस्ट मोड और रीजनरेशन लेवल्स, ये E-शिफ्टर्स आपके पास यहाँ पर डेफिनेटली अवेलेबल है। और स्टीयरिंग व्हील में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट और रीच आप दोनों चीजें एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ आपको वाइपर के स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो ऑटो यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स अवेलेबल है। इधर आपको हेडलैम्प्स वगैरह के लिए मिलेंगे, फॉग लैम्प्स के कंट्रोल्स मिलेंगे और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो भी आपके पास अवेलेबल है। अब सामने जैसे मैं स्टीयरिंग को रोटेट करता हूं तो चेक टायर डायरेक्शन, ये बेसिक सारी इन्फो आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी अगर आपको कुछ भी एडजस्ट करना है तो वो सारी चीजें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी गाड़ी आपका कितना रेंज और चल जाएगी, कितने % गाड़ी अभी चार्ज है, किस मोड में आप यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिलती है। अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब 3 मोड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक तो आपका रेंज आता है, एवरीडे आता है, और एक स्पोर्ट्स मोड, रेस मोड जो है वो आपका, ये 3 मोड्स आपको मिलते हैं। स्नो मोड और कस्टम मोड, ये 2 मोड्स आपके पास यहाँ पर और एक्स्ट्रा अवेलेबल है जिन्हें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आप अगर यहाँ पर देखेंगे व्हीकल से रिलेटेड सारे ऐप्स, जहाँ पर आप अपनी एम्बिएंट लाइट वगैरह वो सारी चीजें आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपके मीडिया और एंटरटेनमेंट का सारा पूरा आपको सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। इनबिल्ट एलेक्सा वो डेफिनेटली आता है। चैट GPT वो आपको आता है। 1 ईयर का आपको इसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलता है। तो वो सारी चीजें अवेलेबल है। आपकी गाड़ी की जो भी एनर्जी वगैरह आप यूज कर रहे हैं, मीडिया, माई व्हीकल सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो डिस्प्ले से रिलेटेड हो, ऑडियो से हो, या फिर कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। HUD सामने आपको मिलती है। तो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन वो सामने, अगर XCV9 आपको दिख रही है तो उसके टायर के ऊपर आपको 0 km/h रेंज कितना चलेगी, ये बेसिक इन्फो वहां पर हाईलाइट हो रही है, वो इस HUD की वजह से। ऑटो डिमिंग IRBM वो आपके पास अवेलेबल है। आपकी जो लाइट्स हैं ये टच के साथ इस तरीके से आती हैं, कैबिन की लाइट्स, तो वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। बूट आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। यह आपको हैजार्ड के लिए स्विच दिया गया है, ये आपका पार्किंग के लिए दिया गया है, ऑटो पार्क जो आता है, और ये कैमरा। अब ये 360 व्यू में, अभी देखो गाड़ी ब्लैक है लेकिन यहाँ पर आपको व्हाइट ही शो कर रहा है। तो ये सभी कलर्स के साथ आप जाएंगे तो सेम शो करेगा। आप यहाँ पर डिफरेंट जो इसके एंगल्स हैं वो आप जरूर चूज कर सकते हैं। 3D वगैरह में आप चेकआउट कर सकते हैं, ओवरलेज देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं और क्वालिटी वगैरह डिसेंट है, कोई इशू नहीं आता। फिर यहाँ पर 2 वायरलेस चार्जर वो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए पोर्ट्स जो है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। कप होल्डर्स प्रॉपर आते हैं। शिफ्टर दिया गया, यहाँ भी आपके पास शिफ्टर अवेलेबल है। मोड्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर बेसिक चीजें आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाई ग्लॉस पैनल है तो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, केयर भी करनी पड़ेगी, स्क्रैचेस भी जल्दी आएंगे। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है, इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये स्टोरेज जो है वो आपको कूल्ड मिलेगा, जो कि अगेन अच्छी चीज है। बाकी अगर आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो अगेन आपके पास अच्छा स्टोरेज यहाँ पर अवेलेबल है। 2 शेल्फ में डिवाइडेड तो नहीं है लेकिन काफी ज्यादा डीप है। अंदर पोर्ट दिया गया DVR वगैरह को यूज करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। पिलर्स के ऊपर ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं। रूफ के ऊपर स्पीकर जो है वो आपको मिलते हैं। और यहाँ इन्फिनिटी रूफ वो आपको मिलती है। ये जो कर्टन है आप डेफिनेटली इसको यहाँ पर हटा सकते हैं। और किस तरीके की इन्फिनिटी रूफ, मतलब कैसा मूड है आपको, कैसा आपको एंजॉय करना है, तो वो सारी चीजें जो है ना वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एम्बिएंट लाइट में अगर आप जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पर, स्प्रिंग, समर,
मानसून, ड्राई मोड्स, विंटर, ऑटम, ब्राइटनेस वगैरह वो सारी चीजें आप एडजस्ट कर सकते हैं। वेव्स आनी चाहिए, कैसा आना चाहिए, देखो वेव्स है, इंपल्स है, ग्लो है, स्टैटिक है, तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। सेम चीज यहाँ पर आप अभी ग्रीन टोन देख रहे हैं ना, क्योंकि ये मैंने ग्रीन पर सेलेक्ट कर रखा था। अगर मैं इसको अभी रेड की ओर शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर अब आप चेकआउट करो, ये जो है वो आपका रेड टोन में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा क्लासी डेफिनेटली लगता है, कोई इशू इन चीजों से रिलेटेड आपको यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ता। बाकी अगर आप ऊपर चेकआउट करेंगे तो वाइजर वगैरह की क्वालिटी अच्छी है, बढ़िया वैनिटी मिरर विद लाइट आपको मिलता है, और डेफिनेटली आप इसे जो है ना वो स्लाइड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर कवर कर लेता है अच्छे से, जो कि अच्छी चीज है। सेम चीज आपको ड्राइवर साइड में भी यहाँ पर मिलेगी, अंदर कैमरा भी दिया गया है, तो 360 डिग्री गाड़ी रिकॉर्ड तो करती है, उसके साथ साथ जो है वो आप सेल्फी वगैरह वो सारी चीजें भी यहाँ पर प्रॉपर ले सकते हैं। तो उन चीजों से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कोई इशू डेफिनेटली नहीं होने वाला। अगेन एक बार बटन कर देते हैं प्रेस, और यहाँ से जरा हम चलते हैं एक बार कार से बाहर। तो यहाँ अगर आप चेकआउट करो किस तरीके के लुक्स ये कार आपको ऑफर करती है ना, वो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। दूसरा, काफी ज्यादा पावरफुल डेफिनेटली हो जाती है, क्योंकि एक बढ़िया आपको मोटर यहाँ पर मिल रही है। गाड़ी जिस तरीके से टॉर्क डिलीवर करती है, फिर जिस तरीके से आपको एक्सपीरियंस देती है ना ड्राइविंग के टाइम पर, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। हाँ, अभी मतलब बहुत सारे बायर्स के मन में एक इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड कंसर्न रहता है, क्या ये कार हमारी प्राइमरी कार हो सकती है। तो मतलब पैसे तो देखो आपको बहुत देने पड़ते हैं, 29 लाख रुपए डेफिनेटली आप यहाँ पर दे रहे हो, उस हिसाब से काफी चीजें यहाँ पर आपको महिंद्रा ऑफर करता है। एक तरीके से अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, पूरी तरीके से फीचर लोडेड, वेल पैक्ड कार अगर आपको लेनी है इलेक्ट्रिक के मामले में, तो महिंद्रा आपको अच्छा ऑफर कर रहा है। बीवाईडी तो एक अलग लेवल पर डेफिनेटली, क्योंकि बीवाईडी की ही बैटरी जो सेल्स है वो यहाँ पर महिंद्रा फिलहाल यूज करता है। आपको कैसी लगती है BE6 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने चलाई है या आप ओन कर रहे हैं और आपका अभी तक इस कार के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।